आज की इस वीडियो में सीखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। ये पैसिव वॉइस तीन प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट पैसिव, पास्ट पैसिव और फ्यूचर का पैसिव। अब प्रेजेंट का पैसिव जो होता है इसके तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। पास्ट के भी तीन होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव और पास्ट परफेक्ट पैसिव। फ्यूचर पैसिव, इंडेफिनिट पैसिव, इंडेफिनिट पैसिव, इंडेफिनिट पैसिव और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे आज के इस वीडियो में सीखेंगे। आपको स्ट्रक्चर है जो कि पैसिव वॉइस टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब इससे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे वो देख लेते हैं। पहला है इज एम आर के साथ with रे, इज एम आर बीइंग with रे, हैज या हैव बीन with रे, was were with रे, was were being with रे, had been with रे, will be with रे, will have been with रे। यही सब शब्द हैं जिसके द्वारा पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आसानी से सेंटेंसेस समझ सकते हैं इसके थ्रू। तो समझते हैं पहले प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होता है। प्रेजेंट का पैसिव वॉइस तीन प्रकार से हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा कोई काम किया जाता है, इसका मीनिंग हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर के साथ with रे। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पैसिव जिसका मतलब होगा कोई काम किया जा रहा है, was were being प्लस with रे। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कोई काम किया जा चुका है, इसका हो जाएगा हैव या हैज बीन प्लस with रे। अब एक एक करके इन सभी सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग with रे प्लस सब्जेक्ट होगा, जो जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे बाय के साथ लिखते हैं। राहुल के द्वारा इस रूम को पेंट किया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा दिस रूम इज पेंटेड बाय राहुल। दिस रूम ऑब्जेक्ट इस मार में से कोई एक लेंगे, with रे यहाँ पर पेंटेड है, बाय इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट राहुल है क्योंकि काम किया जा रहा है राहुल के द्वारा। सरकार के द्वारा गरीबों की मदद की जाती है, द पुअर आर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव जैसे सेंटेंस बनाते हैं ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस with रे बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम किया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे देखना है। जैसे द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर्स, बाय टीचर्स मतलब शिक्षकों के द्वारा। मजदूरों के द्वारा सड़क बनाया जा रहा है। द रोड इज बीइंग बिल्ट बाय वर्कर्स, बाय वर्कर्स मीन्स मजदूरों के द्वारा, बाय लेबर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा, जैसे इसका होगा ऑब्जेक्ट हैव या हैज बीन प्लस with रे बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे यह घर बनाया जा चुका है, इसका पहचान है कोई काम किया जा चुका है या कोई काम किया गया है। दिस हाउस हैज बीन बिल्ट, यह घर बनाया जा चुका है। हम लोगों को कंपनी के द्वारा पैसे दी जा चुकी हैं, वी हैव बीन गिवन मनी बाय कंपनी या बाय द कंपनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब है पास्ट के पैसिव, इसके भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट का पैसिव, सेकंड कंटिन्यूअस पैसिव, थर्ड परफेक्ट पैसिव। अब इसका है कि इसका पहचान हिंदी में कोई काम किया गया, अब कोई काम किया जा रहा था और कोई काम किया जा चुका था। यहाँ पर पास्ट का है तो कोई काम किया जा चुका था, यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा was were के साथ with रे यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का हो जाएगा was were के साथ being प्लस with रे यूज करेंगे और परफेक्ट का हो जाएगा had been के साथ with रे का प्रयोग करेंगे। मतलब एक चीज कॉमन है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जैसे ऑब्जेक्ट was a verb प्लस with रे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे राहुल को पीटा गया, कोई काम किया गया तो राहुल was beaten, राहुल को पीटा गया। आम तोड़ा गया,
द मैंगो वॉज प्लग्ड, द मैंगो वॉज प्लग्ड, आम तोड़ा गया। कमरा पेंट किया गया, द रूम वॉज पेंटेड, द रूम वॉज पेंटेड, कमरा पेंट किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट वाज ए वर्ब प्लस बीइंग विथ री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। गली सजाई जा रही थी, द स्ट्रीट वाज बीइंग डेकोरेटेड। चोर को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा था, द थीप वाज बीइंग बीटन बाय पुलिस, या बाय द पुलिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाया जाता है। कोई काम किया जा रहा था, सेंटेंस के लास्ट पार्ट को देखकर इसका पहचान समझ सकते हैं कि क्या पहचान है, कैसे सेंटेंसेस बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस होगा, जिसे होगा ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस विथ रे बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे स्टेज पर अंग्रेजी बोला जा चुका था, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन ऑन द स्टेज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लिखा हुआ है। रवि को पीटा जा चुका था, रवि हैड बीन बीटन, रवि को पीटा जा चुका था। फ्यूचर के पैसिव वॉइस है, जिसका प्रयोग आप करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव और फ्यूचर के परफेक्ट पैसिव, मतलब दो ही तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव होगा कोई काम किया जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होगा कि कोई काम किया जा चुकेगा या कोई काम किया जा चुका होगा। ऐसे भी होगा, जैसे इसका होगा इंडेफिनिट का विल बी के साथ विथ री, और परफेक्ट का होगा विल हैव के साथ बीन प्लस विथ री। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, जैसे ऑब्जेक्ट विल बी प्लस विथ री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे यह कमरा साफ किया जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा दिस रूम विल बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाएगा। तुम्हें शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट बाय अ टीचर, यू विल बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बाय अ टीचर, शिक्षक के द्वारा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव जो इस प्रकार होगा ऑब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस विथ री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका होगा, यू विल हैव बीन सेंट टू दिल्ली। यहाँ एक पुल बनाया जा चुका होगा, अ ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट हियर, अ ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट, एक पुल बनाया जा चुका होगा, हियर मीन्स यहाँ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पहचान, आई होप कि आपने पैसिव वॉइस के कंप्लीट यूजेस को सही रूप से समझ लिया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।